जी। अरे कहीं गुड्डू अपनी बीवी को देखकर डर के मारे बेहोश तो नहीं हो गया? चाची, आपने हमको पहचाना नहीं? हम बुद्धन चाचा की भतीजी हैं, कुक्कू। घाटमपुर में रहते हैं। गुड्डू भैया की शादी में हम लापतागंज में ही थे। लेकिन तुम्हें गुड्डू जी मिले कहाँ? वो कहा है ना कि हम लापतागंज जा रहे थे और रास्ते में बस अड्डे पर हमने गुड्डू भैया को देखा। वो बेहोशी की हालत में थे और बड़बड़ाए जा रहे थे, हरिद्वार, सन्यास, दुनिया, और पता नहीं कहाँ बड़बड़ा रहे थे। यही लिए हम उनको यहाँ पर लेके आ गए। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया कुक्को। अच्छा चाची जी, हम चलते हैं। नमस्ते। अच्छा, इसका मतलब ये वो नहीं हैंगी। अगर ये वो नहीं हैंगी, फिर वो कौन हैंगी? अरे लीजा, ये सब बातें छोड़ो। कोई गुड्डू के मुंह के मुरादाबाद पे पानी का पानी पर छिड़को ताकि उसको होश का होशंगाबाद आ जाए। हाँ, अबे गुड्डू, होश में आ जाओ, दुनिया दुबे आ गई, वो भी सिंघट्टे थे। ए बीजी पांडे, देखो हमरे साथ ज्यादा रंगबाजी न झाड़ना और हमरे पति से 10 फुट दूर रहना, समझे? दुनिया जी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आ गई हैं। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? एक सेकंड रुको, अभी पता लग जाएगा। नहीं, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। इसका मतलब ये दुनिया, ये महफिल सब हमारे काम के है, सब हमारे काम के है। बेटा, दुनिया तक तो ठीक है, लेकिन ये महफिल के बारे में भी तो कुछ बताओ। महफिल? हाँ हाँ, वही लड़की जिसके साथ तुम्हारी सेटिंग हो चुकी है। हाँ, वही जिससे तुम शादी करने वाले हो। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे देखिए, छोड़िए ना ये सब बातों में क्या रखा हुआ है। आप गुड्डू और उसकी बीवी दोनों को साथ रहने दीजिए, है ना? आप चलो गुड्डू, जाओ जाओ। अरे क्यों छोड़िए, हमारे सिंघट्टे से। गुड्डू जी बताइए, कौन है वो लड़की? अरे दुनिया जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारी जिंदगी में तो सिर्फ एक लड़की है, वो है आप। अच्छा, तो चिट्ठी में किसके बारे में लिखे थे आप? चिट्ठी? हमने आपको चिट्ठी कब लिखा? अच्छा, तुमने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी है? ये लो, पढ़ो, बताओ। बोलो, आपका मुंह पे ताला लग गया? बोलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो भैया की हैंडराइटिंग है। का? इसका मतलब ये पत्र का जो पटना है वो बीजी ने लिखा है। हे भगवान, बीजी सच्ची सच्ची बता हमका, ये चिट्ठी पत्र तुम लिखे हो का? पापा कसम, मम्मी हमें ने लिखी है। का? बीजी पांडे, अब तुम्हारी खैर। एक सेकंड, आप हमसे 10 फीट दूर रहिए। देखिए, असल बात ये है कि गुड्डू जो है ना, वो हमारा भाई है, बल्कि दोस्त है। इस वजह से हम परेशान थे, हमने इसलिए लिख दिया। सॉरी मम्मी, बचाइए मम्मी। देखो भाई, बीजी पांडे का तरीका चाहे गलत है, लेकिन इरादा है नेक।
तभी तो ये करना चाहता है तुम दोनों को एक, जो उसने ये चिट्ठी लिखकर कर दिखाया। लेकिन गुड्डू, तुम बस अड्डे क्या करने गए थे बे? वो क्या है मुकुंदी भैया, हम इतने उदास और परेशान हो गए थे कि साधु बनने का सोच लिया था। हरिद्वार जाकर संन्यास लेने वाले थे। बस अड्डे पर हम हरिद्वार जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं कब आंख लग गई और वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम तुमसे कह रहे हैं गुड्डू, बस अड्डे पर जब तुम्हारी आंख लग गई थी ना, तो तुम्हें कुक्कू ने नहीं आवाज लगाई थी, बल्कि खुद गणपति बप्पा ने आवाज लगाई थी। वरना जो है ना, तुम्हारी दुनिया दुबई यहाँ आती और तुम सन्यासी बन जाते। हाँ जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, ये गणपति बप्पा का ही चमत्कार हैंगे। हाँ, गणपति बाबा ही तुम दोनों को मिलाना चाहते थे। क्यों हमरे पेड़ा? हाँ हमारी मती। अब तुम और बहू मिलके गणपति बप्पा की आरती करो। हाँ, वैसे भी गणपति जी की आरती का समय हो गया है। चलो चलो सब जल्दी चलो। चलो 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 चलो। का प्रभु, आप नहीं चलेंगे का? हम तो किसी ने कहा ही नहीं, तो आपसे कोई कहेगा भी नहीं। अब फिर भी हम चलेंगे। हाँ, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई। चांदी हमरे सिंगट्टे से, और इतना बेसुरा गाओगे ना तो हम अभी चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं दुनिया जी, जाने का तो नाम भी मत लीजिएगा। दुनिया जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे सुने गार्डन में फूल खिल गए हैं और हम और आप मिल गए हैं। फूल हमरे सिंगट्टे से। आपके मुंह से हमरे सिंगट्टे से सुनने के लिए हम तरस गए थे। दुनिया जी, आपके ब्यूटीफुल फेस की कसम, हमको तो लगने लगा था कि आपके मुंह से ये सुने बगैर ही हम दुनिया से निकल लेंगे। अरे दुनिया से निकले आपके दुश्मन, और ज्यादा भावुक होकर हमरे साथ रंगबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही ख्याल होता हमारा तो हमें लेने का ही नहीं आया कानपुर। दुनिया जी, कसम चांद तारों की, सुत्ती अलीजा मामा मुकुंदी भैया सारों की, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 1440 मिनट, और उन 1440 मिनट के हर सेकंड में हमने 10-10 बार सोचा कि हम कानपुर जाएं और आपको लिवा लाएं। तो आए काहे नहीं लेने? अब क्या बताएं दुनिया जी, हम हर बार ये सोचकर रुक जाते थे, क्या पता नहीं किस बात पे नाराज हैं, कहीं हमारे जाने से बात और न बिगड़ जाए। वो तो भला हो बीजी भैया का, जिन्होंने झूठी चिट्ठी लिखकर आपको बुला लिया। अरे बीजी भैया हमरे सिंगट्टे से, अगर उनके बारे में बात करनी है ना, हमसे 10 फीट दूर जाकर बात करो। तुम जानना चाहते थे ना कि हमारी नाराजगी का कारण क्या है? हाँ। तो सुनिए, आपकी जिंदगी में जो हमारे जाने से अकाल पड़ा है ना, उसका कारण है आपका दोस्त बीजी पांडे। समझे कि नहीं? क्या बात कर रही हैं? हिंदी बात कर रहे हैं। अरे हमको तो हम आपकी पत्नी कम और वो आपके पति ज्यादा लगते हैं। जब देखो जब हमें छोड़ के उनके साथ चले जाते हो। इसीलिए हमने सोच लिया था कि जब तक बीजी पांडे की शादी नहीं होगी ना, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। दुनिया जी, अब तो बीजी भैया की शादी हो गई है। अब भरोसा रखिए, अब हमारा सारा समय आपके लिए है। भरोसा हमरे सिंगट्टे से। अरे वो तो यहाँ आके मालूम पड़ा कि बीजी पांडे का तो अब तक गौना ही नहीं हुआ है। अभी आ जाएगा आपको बुलाने और आप डोल लेंगे उसके पीछे पीछे। कैसी बातें कर रही हैं दुनिया जी? अरे हमने तो भैया को साफ साफ कह दिया कि भैया अब हमारी शादी हो गई है और हम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। अब छिछोरपंती हम आपके साथ नहीं कर सकते। आवारा आप हैं, हम नहीं। अरे ला कर लेने से क्या हो जाता है, अकल आ जाती है। खैर दुनिया जी छोड़िए ना, फालतू के आदमी के लिए बात करके हम अपना टाइम क्यों खराब करें। दुनिया जी आइए ना, गले लग जाइए ना। कितना तरसे हैं,
तब जाकर सावन बरसे हैं। आइए ना दुनिया जी, आइए ना। भैया, हाँ भैया, अब समझ में आया कि पापा कसम बाहर बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। क्योंकि तुम यहाँ तरस रहे हो और बाहर बादल बरस रहे हो और हमारे बारे में तुम अनाप शनाप बक रहे हो। बड़ी शर्म नहीं आती यार तुमको गुड्डू है? हमने तुमको नाड़ा बांधना सिखाया, लंगोट पहनना सिखाया, तुम हमारे बारे में सब बोलोगे? बीजी पांडे, ओहो, येलो येलो डर्टी फेलो, हाउ आर यू एंड व्हाई आर यू? बीजी पांडे, तुमको थोड़ा शर्म लिहाज है कि नहीं? शादीशुदा दोस्त के घर में ऐसे तूफान मिल की तरह खड़खड़ाते हुए घुसे चले आए। दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे? ऐसा है मैडम जी कि पापा कसम दरवाजा तब खटखटाएंगे जब दरवाजा बंद हो। आपके घर का दरवाजा तो इंडिया गेट की तरह खुला है, कहाँ से खटखटाएंगे? हमरे सिंगट्टे से। देखो, हमरे साथ ज्यादा रंगबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना देंगे एक फेट घुमा के। और हमसे बात करनी है ना तो 10 फीट दूर खड़े होके बात करो। भैया 5 फीट हुआ, 5 फीट हो। गुड्डू जी, आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? तो आप बोलते हैं। और भैया कैसे आना हुआ? चाय में पियेंगे? अबे चाय हमारे सिंगट्टे से। पापा कसम गुड्डू, यहाँ हमारे पापा जेल में, उनके लिए जमानत के पेपर्स तैयार करने, और तुम हो गए यहाँ पे सावन भादो खेल रहे हो। शर्म नहीं आती है? चलो यहाँ एक काम करो, तुम इनसे निपट लो, हम बाहर ही वेट कर रहे हैं, जल्दी आना, ठीक है? वो क्या है दुनिया जी कि हम नहीं जाते, लेकिन भैया के पापा हवालात में बंद है। कल उनकी जमानत करवानी है, इसलिए हमको जाना तो पड़ेगा। अब दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? दुनिया जी प्लीज अब नाराज मत होइए। अबे अभी तक परमिशन मांग रहे हो, जल्दी चलो। सॉरी, बाद में मिलते हैं। दुनिया जी आई लव यू। लव यू हमने सिंगट्टे से। हे भगवान, इन दोनों के दोस्ताना के चक्कर में कहीं हमरा सिंगट्टे से ना हो जाए। बहू, ओ बहू, का बात है? मुंह फुलाए काहे बैठी हो? मुंह फुलाए हमने सिंगट्टे से। कुछ तो बात है, बताओ का बात है? जरूर गुड्डू ने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। जब तुम नहीं थी तो मरा जा रहा था तुम्हारे लिए, और जब तुम आ गई हो फिर शुरू हो गया उसके नाटक। नाटक हमने सिंगट्टे से। अरे अम्मा, हम गुड्डू जी की वजह से नाराज नहीं हैं। हम तो अपनी सौतन की वजह से नाराज हैं। सौतन? कौन सौतन? अरे वो है ना बीजी पांडे, और कौन? जब देखो तब रंगबाजी झाड़ता रहता है। एक नंबर का टप्पेबाज आदमी है वो। उसी की वजह से हम कानपुर से वापस नहीं आ रहे थे। गुड्डू जी जब देखो तब उसी के साथ घूमते रहते हैं। हमारे लिए तो उनके पास समय ही नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ रहने का क्या फायदा? रहने दो उन्हें बीजी पांडे के साथ, हमने सिंगट्टे से। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो कहा है कि गुड्डू और बीजी की दांत काटे की रोटी की दोस्ती है, वो साथ में पले बड़े हैं। तो इसमें हमरा क्या कसूर है? सही कह रही हो, यारी दोस्ती अपनी जगह, पत्नी अपनी जगह। वैसे गया कहाँ है गुड्डू? आज ही आए हैं हम, और हमारे साथ 2 पल सुकून के नहीं गुजारे उन्होंने। ले गए बीजी पांडे उन्हें अपने साथ। आने दो आज गुड्डू को, अच्छे से खबर लेते हैं हम उसकी आज। कोई फायदा नहीं है अम्मा, अब जो गुड्डू जी के जी में आए ना उन्हें वही करने दीजिए, और अब हमारे जो जी में आएगा ना हम भी वही करेंगे। इस बार अगर हम कानपुर वापस गए ना तो कहे देते हैं कभी लौट के दोबारा लापतागंज नहीं आएंगे हमरे सिंगट्टे से। मामा, गणपति बप्पा के पंडाल में रात भर उनकी सेवा में जगने का मजा ही कुछ और हैंगे। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही हैंगी। तुम्हारी क्या बात समझ में नहीं आई वो हमें समझाओ। यही कि तुम तो कुंभकर्ण हैंगे जो चादर तान के सोते हैंगे, फिर तुमने आज पंडाल में रात भर जगने की ड्यूटी क्यों लगवाई हैंगी? एलिजा, क्या है कि आजकल हमें रात में नींद नहीं आती है, इसलिए हमने सोचा कि घर में जागने से अच्छा है कि गणपति जी की सेवा में ही जागे। मामा, ये तुम क्या कह रहे हैंगे?
भला कुंभकर्ण को कभी ऐसा हो सकता है कि नींद नहीं आती हैंगी? भाई कुंभकर्ण का तो पता नहीं, लेकिन एलिजा क्या है कि हमें चमेली की चिंता सताती है, इसलिए आजकल नींद नहीं आती है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। अरे मामा, हम तो समझते हैंगे कि ये प्यार हैंगे, लेकिन लड़कियां नहीं समझती हैंगी, ना हमें ना हमारे प्यार को। अब देखो ना, हर लड़की या तो हमें चाटा मार के या डांट डपट के या फिर गधा बना के भाग जाती हैंगी। देखो, कल गणपति जी का विसर्जन है, तुम उनसे अपनी मनोकामना मांगो और उनसे कहो कि गणपति जी तुम्हारी भी गोद हरी कर दें। क्या? नहीं, हमारा मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में हरियाली भर दें। अच्छा, तुम्हारी भी जिंदगी में कोई कन्या कुमारी आए। वैसे कन्या कुमारी तो पिताजी की जिंदगी में आती थी और ना जाने कौन कौन, भाई बात थी पिताजी में। लेकिन एलिजा, आज हम बहुत दुखी हैं। क्यों? कल गणपति जी का विसर्जन हैंगे इसलिए? नहीं, बल्कि इसलिए कि दीदी जो है वो गणपति बप्पा के दर्शन नहीं कर पाएंगी। जाते समय दीदी बहुत दुखी थी। उन्होंने हमसे स्टेशन पर कहा था कि छोटू, हम बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा हमसे कि देखो, पिछले साल तो तुम्हारे जीजाजी आए और गणपति जी को भी लाए, लेकिन इस बार ना तो तुम्हारे जीजाजी आए हैं और पता नहीं इस बार गणपति जी आएंगे भी या नहीं। लेकिन देखो, गणपति जी आ भी गए और कल इनका विसर्जन भी है। हमें तो लगता है कि इस बार दीदी की किस्मत में गणपति बप्पा के दर्शन लिखे नहीं है।